नफरत को फरोग देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्जामात आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दी। एक्शन कमेटी को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हरदर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया, एहतजाज अवाम का हक है मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सरासर जिद है। असम्बलियों के फैसले को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अमन और अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को हड़ताल की कॉल। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज्यादा नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जीरो फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी रॉयट गियर के साथ जाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन के एहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज ही कश्मीर ने विफाक को मुरासले में 14,000 इजाफी नफरी एहलकार देने की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, सयाह और मुसाफिर 5 ता 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाए। हुकूमत का महंगाई में पिसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल तीसरे हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत भी बरकरार 380 रुपये 58 पैसे फी लीटर का ही मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। कौन बिठाएगा धाक, किसका होगा राज। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अखाड़ा तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उम्मीदवार की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर शहर शहर कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को शेड्यूल 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मुद्दे-मुकाबल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशा। PTI की कॉर्नर मीटिंग्स, तरक्याती मंसूबों के वादे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़े मलकियत दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, कोई और जमात इक़्तिदार में आए तो मलकियत के कानून को फाड़ कर फेंकेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम को उनका हक देगी। खत्ते के हालात ऐसे हैं कि अवाम की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी को ही मिलनी चाहिए। सदर जरदारी ने पाकिस्तान में गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बुनियाद रखी। दुआ गो है फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशें कामयाब हों। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर सियासी मुखालफिन पर नाम लिए बगैर वार बोले। एक जमात कहती है हमारे कैदी 420 को रिहा करें। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब ने उठाया मगर अब वो खुद इसका दिफा करने को तैयार नहीं तो वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे। 90 की दहाई के सियासतदान सिर्फ सड़कें बनाना जानते हैं। जदीद दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी सड़कों से ज्यादा अहम है। चीन से जदीद ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मजीद गुज़िश्ता इलेक्शन में आपके वोट पर डाका मारा गया। इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं देंगे। आपको फॉर्म 43 का बंदोबस्त करना है। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज्यादा तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें। फैसला आपके हाथ में है।
मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। अवाम फैसला करें वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। खोखले नारों का शिकार ना हो, इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले काम नहीं कर सकते। जमहूरियत का लिबादा पहनकर तबाही फैलाने वालों के पास मसाइल का हल मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा, भारत के इल्जामात झूठे बयानी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ खित्ता है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल UN करारदादों पर अमल दरामद है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाए। पाकिस्तान का भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। टैक्स चोरी के खात्मे और रेवेन्यू में इजाफे के लिए नई कोशिशें। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करना होंगे। टर्नओवर ज्यादा होने पर सिर्फ 1% टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत मिलेगी। सहूलत से फायदा उठाने वाले ताजरों को ऑडिट नहीं होगा। वज़ीर खजाना ने कहा, छोटे दुकानदारों की मशावरत और अंजुमन तांजुरान के मुतालबे पर स्कीम लेकर आ रहे हैं। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से सस्ता मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वह एडजस्ट होगा। एक सवे के फॉर्म पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। जो भी दुकानदार इस स्कीम में शामिल होना चाहता है वो फॉर्म भरे। जो दुकानदार स्कीम में आएगा उसे FBI की तरफ से एक प्लेट मिलेगी। प्लेट पर दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और दीगर तफसीलात होंगी। आजाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। कागजाती नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आजाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। उधर आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की कश्मीर एक है, कोई तफरीक नहीं। इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबोताज करना है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन में आवाम से राय लेना जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन की बड़ी तादाद जम्मू से है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी महाजरीन की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान में महाजरीन का मतलब मकबूजा कश्मीर से आने वाले कश्मीरी हैं। इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामी इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतजामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत बरकरार रहेगी। 27 अरकान पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा असम्बली में 21 अरकान बराह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें खातीन जबकि 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मंसूबे के तहत अमन व अमान और मास्टर प्लानिंग वफाकी हुकूमत के पास होंगे, लेकिन CDA समेत वफाकी वजारतों और इदारों के मातहत तमाम इंतजामी जिम्मेदारियों और इख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि इख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मंसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल का क़याम शामिल है। तवक्को थी हुकूमत आज बजट पेश करेगी, इनसे कुछ संभल नहीं रहा। एक तरफ IMF, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का हुकूमत पर दबाव। PTI रहनुमा असद कैसर की दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले,
हुकूमत ने आवाम का मौशी कत्ल किया। काश्तकार, सनतकार, मजदूर सब परेशान है। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत दी नहीं गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हमने पीटीआई ने थिंक टैंक ने इस्लाहात और अखराजात कम करने की तजवीज दी। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान ही लेती। हुकूमत ना अखराजात कम कर सकती है, ना टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन फायर। ईरानी बहरिया ने कहा, उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हरासा करने और जहाजों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाजों को खलीज ओमान से निकलकर बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। समुद्री ट्रैफिक मुतासिर होने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से बिश्केक में दूसरी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफाती कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला दोबारा जंग का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, डील हुई तो सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां अमरीकी फौज उतारना खतरनाक था। ईरान से बगैर डील भी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करना भी अमरीकी सदर को एक आंख नबाया। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे। ईरान के साथ डील की सूरत में ही सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। ऑडिट और असेसमेंट का नया फेसलेस मॉडल मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने नए टैक्स ऑपरेटिंग निज़ाम की सूली मंजूरी दी। नफाज अक्टूबर से 3 मराहिल में होगा। टैक्स दहिंदगान और FBI अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता खत्म किया जाएगा। तमाम कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल होगी। इस्लामाबाद में नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग कायम होगा। ऑडिट और निगरानी भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी। मुल्क में कमर्शियल अदालतों के क़याम के लिए भी कानून साजी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसविदा तैयार करेगी। 45 रोज में अपनी रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। विफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीगर मंसूबों में ताउन किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़, जिला मेडिकल सेंटर के लिए 40 करोड़ रखे जाएंगे। नाज़माबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़ मुख्तस होंगे। जिला गरबी के लिए 26 करोड़, पानी और निकासी आप के लिए भी करोड़ों रुपए रखे जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। विफाकी बजट में कराची के लिए नए मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ दी गई। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने का मामला। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक साकिब चौधरी की पहली शादी का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चौधरी ने प्राइवेट वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। 2023 में झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म कराया। मोमिना इकबाल और उनके मौजूदा शौहर को भी धमकियां दी गई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट लाहौर से साकिब चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। गंदम की खरीदारी और ज़खायर से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रेटजी ज़खायर को मजबूत और आटे की कीमतें बरकरार रखनी चाहिए। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादकारों और सार्फिन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लाहौर और गिरदोनवा में ज़िलज़िले के झटके। शेखपुरा कुसूर मुरीद में भी झटके महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़िलज़िले का मरकज़ मकबूजा कश्मीर और भारत का इलाका था। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 और गहराई 18 किलोमीटर थी।